बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सभी की तरह। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई यूट्यूब वीडियो में। एंड दिस यूट्यूब वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट माय इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस विद इंडिगो। बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स और अननोन भी थे, जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखने के बाद, दैट वाज ऑफ माय इंडक्शन डे, तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे कि आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्वेश्चंस पूछे इंटरव्यू में, कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, ब्ला 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 ब्ला। तो मैं सोचा कि मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी फॉर द सेम। सो आई गॉट रिप्लाई येस। ठीक है, तो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो फॉर द सेम। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है, और साथ ही प्रोसेस भी शेयर करूँगी। और उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो दे कैन DM मी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, है ना। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। स्टार्ट करते हैं मेरे इंटरव्यू से। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, मेरा इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा रहा, है ना। तो सबसे पहले तो गाइज मैंने इंटरव्यू दिया था 2 फरवरी 2023 में अमृतसर में मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। हाँ, तो मैंने अपना 2023 2 फेब को अमृतसर में इंटरव्यू दिया था फॉर कस्टमर सर्विस इन इंडिगो। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं फॉर ग्राउंड स्टाफ, दैट्स कस्टमर सर्विस, रैम्प एंड सिक्योरिटी। ठीक है, और ये आप चेक कर सकते हो इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। ठीक है, वो पब्लिश हो जाते हैं कंप्लीट मंथ के उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज़ जॉब्स और करियर्स एट इंडिगो करके। ठीक है, तो यू कैन चेक ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट कि क्या क्या ओपनिंग्स हैं और ये सब। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग रैंडमली एट माई होम और मैंने ऐसे बाई चांस देखा था, ठीक है, 30th ऑफ जनवरी को या 31st ऑफ जनवरी की 2 फेब को अमृतसर में इंटरव्यू है। सो आई डिसाइडेड कि मुझे इंटरव्यू देना है, लेट्स ट्राई, है ना। तो मैंने ट्राई किया और हो गया थैंकफुली। ठीक है, तो हाँ, 2 फरवरी 2023 को मैंने इंटरव्यू दिया था अपना अमृतसर में फॉर कस्टमर सर्विस। एक पैटर्न है इंडिगो का जो फॉलो करती है इंडिगो, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। एंड वो डिपेंड करता है, कई बार वेराई भी कर जाता है ऑन कि क्राउड कितना है, प्लेस क्या है ना, कौन सी लोकेशन के लिए इंटरव्यू दे रहा है। तो कुछ एक आध राउंड कई बार कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आई वुड शेयर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ इंडिगो जो वो फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वेन्यू पे जाओगे। ठीक है, मेरा 9 o'clock रिपोर्टिंग टाइम था, तो मैंने 8:30 पे रिपोर्ट कर दिया था वेन्यू में। ठीक है, अमृतसर होटल लेमन ट्री में मेरा इंटरव्यू हुआ था। हाँ, तो अमृतसर में मेरा इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, लेमन ट्री में। 9 o'clock मेरी रिपोर्टिंग थी। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी बता देती हूँ और क्या क्या मेरी बारे में हुआ था वो भी साथ साथ मैं बता दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जाते हो वहाँ पे अपना रिज्यूम देते हो। ठीक है, मैंने अपना रिज्यूम दिया सर को। उन्होंने कैटेगरीज बना रखी थी कि दिस इज़ फॉर कस्टमर सर्विस, दिस इज़ फॉर रैम सेफ्टी एंड दिस इज़ फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, तो मेरे को उन लोगों ने कस्टमर सर्विस के लिए मेरा जो रिज्यूम था वो शॉर्ट लिस्ट किया। उसके बाद आप लोगों का होता है GD इन स्टैंडर्ड राउंड। ठीक है, आपको वहाँ पे 10-12 लोगों का ग्रुप बना देते हैं, कोई भी रैंडम टॉपिक दे देते हैं, तो आपको उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने उससे पहले एक सेम इंटरव्यू दिया था, तो दैट वाज एट गुरुग्राम। ठीक है, मैंने गुरुग्राम में हाँ दिया था। तो उसका फर्स्ट राउंड GD था एंड उसमें उन लोगों ने मुझे पूछा था सोशल मीडिया के बारे में अपने पॉइंट्स रखने थे। ठीक है, तो GD का ये मेरा टॉपिक था। उसके बाद आप लोग का जो सेकंड राउंड होता है, सेकंड राउंड में होता है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, मेरा अमृतसर में GD नहीं हुआ था। उसके बाद फिर आप लोग का होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, क्या करते हो, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एविएशन क्यों ज्वाइन करना है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, मतलब मुझसे पूछे गए थे क्वेश्चंस बहुत सारे कि वाई डू यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ एविएशन, व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस, why do you want to be the part of Indigo only, why not any other airlines। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिज्यूम में से पूछते हैं। ठीक है, तो रिज्यूम में जो अपना है ना वो पढ़ के जाना, रेडी करके जाना, अच्छे से सुंदर सा अफेक्टिव सा रिज्यूमे बनाना। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा ऐसा कुछ उसमें ऐड कर देना कि जो HR है या इंटरव्यूअर है ना, तो उसका ध्यान सीधा उसी पे जाए। क्योंकि मेरे रिज्यूम में एक चीज़ मेंशन है दैट आई एम अ वॉलंटियर इन एन NGO। तो मैं अगर जब भी अपना रिज्यूमे देती हूँ ना किसी को भी, तो वो चीज़ अट्रैक्ट करती है सबको कि व्हाट इज़ दिस पुकार वक्त की, या व्हाट इज़ दिस NGO और वॉलंटियरिंग।
तो मेरे से वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं एंड मैं उस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर ही जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को उसके लिए ज़रूर पूछने वाले हैं। तो दैट वाज अबाउट योर पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनल राउंड, ठीक है। तो अगर उन लोगों को वहाँ पे आप लोग का लगता है, ठीक है, तो वो आपको फर्दर नेक्स्ट राउंड के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट राउंड मेरा फिर हुआ था HR के साथ। HR ने भी मुझे सेम क्वेश्चंस पूछे कि वाई डू यू वांट टू जॉइन एविएशन, और वाई डू यू वांट टू जॉइन इन कस्टमर सर्विस, और वाई नॉट केबिन क्रू। मतलब लाइक जो HR राउंड था ना मेरा फाइनल वाला, तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि वाई नॉट केबिन क्रू। तो अभी वहाँ उस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था मेरे लिए भी कि अब मैं क्या ही जवाब दूँ, बिकॉज आई तो ऑलवेज वांटेड टू बी अ केबिन क्रू। तो फिर बट द थिंग वॉज कि आई वॉन्टेड टू पॉलिश माई स्किल्स। तो मैंने उनको भी यही सेम चीज़ बोली कि आई वॉन्ट टू लर्न ऑन ग्राउंड फर्स्ट एंड वंस आई विल बी कॉन्फिडेंट तो आई विल गो फॉर better opportunities as well, or to handle more responsibilities. So that was my answer and that was quite satisfying as well. तो उन लोगों को अच्छा लगा और उन्होंने मुझसे फिर लोकेशन पूछा, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी ना तो वहाँ पे धर्मशाला और अमृतसर दोनों के लिए ओपनिंग्स थी। तो धर्मशाला को उस टाइम पे जो एयरपोर्ट था वो ऑपरेटिंग नहीं था इंडिगो के लिए, तो फिर वो उन लोगों का ऑपरेशनल होना था भी इन अ मंथ और 2, बट मैंने ये बोल दिया कि मेरे को अमृतसर ही चाहिए, बिकॉज अमृतसर से मैं कुछ फेमिलियर थी, है ना, थोड़ा पंजाब था, तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी पंजाब से, तो दैट इज़ वाई आई चोज़ अमृतसर। हाँ, ये दिस वॉज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू। बस फिर वो HR राउंड में फिर उन्होंने लास्ट में मुझे एक स्लिप दी जिस पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन थे। उन्होंने पूछा मुझसे कि डू यू हैव दिस डॉक्यूमेंट, दिस आधार, पैन, ये वो थर्ड। तो फिर मैंने बता दिया कि हाँ आई हैव ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। PCC का चक्कर था तो PCC मैंने बनवा ली थी, ठीक है। तो उन लोगों ने मुझे पूछा था कि बाय द इवनिंग यू विल हैव टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्म टू दिस email ID। ओके, मैंने कर दिया। अभी मैं अब करनाल से ऑल द वे फ्रॉम करनाल मैं अमृतसर गई थी इंटरव्यू के लिए। तो सेम डे मुझे वापस भी आना था, तो सेम डे में खुशी इतनी थी ना, मतलब रुकने को मैं रुक सकती थी, है ना। मैं 6:30 मतलब 9 o'clock से 6:30 तक हमारा इंटरव्यू चला था, तो मैं रुकने को रुक सकती थी अमृतसर में। बट मैं तो एक्साइटेड इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो मैं रात को मतलब साथ साथ मैंने वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह PDF में करवा के स्कैन वगैरह मैंने HR को शेयर किए 8:30 के आसपास एंड एट 9:30 आई लेफ्ट अमृतसर। उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं अपनी मार्कशीट ही वहाँ भूल आई थी। मैं थोड़ी पागल भी हूँ, बट हाँ चलो। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद मेरे को कितने दिन बाद आया था, आफ्टर 15 days आई गेस मुझे रिस्पॉन्स आया था इंडिगो की तरफ से। उन 15 days में ना जो मेरे को ऐसे मतलब मेरा पेशेंस टेस्ट हुआ है ना, मतलब मैं तो ऐसे हो गई थी कि नहीं आने वाला कुछ, क्योंकि मेरे साथ उससे पहले भी बहुत बार हो चुका है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा होता था कि नहीं यार, इन लोगों ने मुझे पागल बना दिया, इन्होंने देना ही नहीं है कुछ मुझे। सो आफ्टर 15 और 18 days के अंदर अंदर मुझे ऑफर लेटर आई थी, ठीक है। फिर ऑफर लेटर के बाद वाला सारा प्रोसेस बड़ी जल्दी जल्दी हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे ऑफर लेटर भेजा, फिर मैंने उस पर एक्सेप्ट किया, है ना, रिवर्ट वगैरह करके। फिर दे शेयर द सैलरी स्ट्रक्चर विद मी एंड ऑल दैट स्टफ। फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग डिटेल शेयर की, ठीक है। तो 2 फरवरी के बाद मुझे डायरेक्ट आई गेस 22 को मेरे को मेल आई थी फॉर माई दैट वाज ऑफ माई ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आया, फिर उसके बाद मेरे को ट्रेनिंग की उन्होंने मेल भेज दी, ठीक है, 24 या 25 को। फिर ट्रेनिंग का मेल आया मुझे, मैंने फटाफट से अपनी पैकिंग वैकिंग करी क्योंकि गुरुग्राम जाना था, ठीक है। तो 28 फरवरी को मेरा इंडक्शन था। 28 फरवरी को इंडक्शन करके डॉक्यूमेंटेशन करके 1 मार्च से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट थी। मार्च इज़ माई हैप्पी मंथ, ठीक है। मार्च इज़ माई लकी मंथ आई वुड से, क्योंकि मार्च में मेरा बर्थडे भी आता है, ठीक है। तो इस बार मैं अपने बर्थडे पर अपनी ट्रेनिंग पे थी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो हाँ, फिर मैं 1 मार्च को मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग में बहुत सारा कुछ होता है, ठीक है। हम लोग आई-फ्लाई में गए। सबसे पहले तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी ना आई-फ्लाई में जाने की, क्योंकि आई-फ्लाई का सपना मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, मतलब बहुत पुराना सपना है ये कि मेरे को आई-फ्लाई में ट्रेनिंग करनी है और ये सब। तो हाँ, फिर 1 मंथ मुझे आई-फ्लाई में रहना मिला, खाना मिला, अच्छा लगा मुझे। तो 1 मार्च से हाँ मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग के काफ़ी सारे मॉड्यूल्स थे, अलग अलग डिवाइड किए हुए थे उन्होंने। फर्स्ट 2 days थे मेरे पॉइस के, जिसमें हमें वो ग्रूमिंग सिखाते हैं ना, जो हमें ग्रूमिंग गाइडलाइंस फॉलो करनी है अकॉर्डिंग टू कंपनी।
वो हुआ। फिर उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन था। फर्स्ट वीक तो हमारा ऐसे ही चला गया, छोटे छोटे रैंडम ये करके। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ जो एक्चुअल में एस होता है, एयरपोर्ट कोड एसेंशियल्स, वो स्टार्ट हुआ ना। तो वहाँ पे हम लोग को लगा कि अब पढ़ना पड़ेगा, तो फिर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा था, ठीक है। ट्रेनर्स आते थे, बहुत इंटरेस्टिंग भी थे। मॉर्निंग हम लोग जाते थे 7:30, इवनिंग में आते थे 4:30 के आसपास, ठीक है। हाँ मतलब इतना टाइम चला जाता था। 7:30 पे हम लोग अपना होटल से लीव करते थे और 4:30 में हम लोग अपना आई फ्लाई से लीव करते थे। तो अराउंड 8 आवर्स तक की हमारी क्लास होती थी, ठीक है। ट्रेनिंग सेशंस होते थे और ट्रेनिंग टाइम पे अकोमोडेशन आपको कंपनी देती है। इंडिगो इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा ट्रेनिंग होता था 4:30 तक। 4:30 से आके फिर हम लोग अपना होटल में रिलैक्स करते थे, ठीक है। फिर पढ़ते भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते थे। फिर उसके बाद हम लोग की ट्रेनिंग चली काफ़ी टाइम, मतलब 1 वीक तो हमारा ऐसे पढ़ाई में चला गया, जिसमें हमें बुकिश सब कुछ पढ़ना था, ठीक है। उसमें एग्ज़ाम वगैरह भी हुआ हमारा, और जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं 90 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो वो सब हमारा अच्छा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर जब बात आई हमारे OJT की, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसमें हम लोग को एक्चुअल में एयरपोर्ट पे जाके सिचुएशंस डील करनी थी। तो उस टाइम हम लोग बिल्कुल ऐसे सोचते थे कि यार कैसे करेंगे, ये भी करना है वो भी करना है, मतलब 4-5 टास्क एक साथ करने होते थे, तो कैसे करेंगे, कस्टमर सामने खड़ा है। तो बट धीरे धीरे उस टाइम पे हम लोगों ने किया, वो भी हमारा अच्छा सा हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों का वाइवा हुआ, वाइवा भी था उसमें। उसके अलावा हम लोग के रोल प्लेज होते थे। रोल प्लेज में तो यार एक्चुअल में ना रुला देते थे, क्योंकि जो हमारे ट्रेनर्स थे ना बहुत फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट एट द टाइम ऑफ रोल प्लेज उनसे बुरा कोई नहीं, ठीक है। इतनी गालियाँ उन लोगों को देनी पड़ती थी भी नो, कि उन लोग को भी कस्टमर बनना पड़ता ना एक तरह से। वो कस्टमर बनते थे, हम स्टाफ बनते थे, और वो लोग इतना बोलते थे, इतना बोलते थे ना, हम लोगों को में से ऐसे बस आँख से आंसू नहीं आते थे, बस वैसे हम लोग अंदर अंदर रो चुके होते थे, ऐसा हाल हो जाता था हमारा। बट सम हाउ वी मैनेज्ड। हम लोग की ट्रेनिंग हुई, ठीक है। ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ठीक है। यूनिफॉर्म ये वो सब हम लोग को वही कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड था सब, ठीक है। तो आई फ्लाई में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। और उसके अलावा कुछ खास था नहीं वैसे ट्रेनिंग में बताने वाला, क्योंकि मॉड्यूल्स वगैरह ये सब हम शेयर कर नहीं सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल कॉन्फिडेंशियल, तो मैं नहीं कर पाऊँगी, सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई 2-3 सेशंस। हमारा रैम सेफ्टी था। रैम सेफ्टी में हम लोग एयरक्राफ्ट के अंदर जाना और वो सब है ना, पूरा सब मैनेज करना कि कैसे सब होता है, देखना, सिक्योरिटी ये वो सब बहुत अच्छा था वो, ठीक है। एयरक्राफ्ट विजिट्स वाला सबसे अच्छा था। उसके बाद फिर हम लोग का DGR का 2-3 डेज़ का सेशन था। उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बट दैट्स ओपन बुक टेस्ट, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता उसमें। फिर एक लास्ट वाला वाइवा होता है, जिसमें आप लोगों को होता है कि आप पास हो या फेल हो, आप अपनी ट्रेनिंग के लिए जाओगे या नहीं जाओगे, ठीक है। मतलब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने बेस पे जाओगे या नहीं जाओगे। तो उस वाइवा के टाइम पे सबकी सिट्टी बिट्टी गुल होती है, सब लोगों को डर लग रहा होता है कि अभी क्या ही होगा, बिकॉज दैट्स द फाइनल डिसीजन। और वो वाइवा भी हम लोग का समहाउ बहुत अच्छा हो गया। जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स थे, है ना, और जो सर आए थे वाइवा लेने, ही वॉज फैबुलस, ही वॉज फैंटास्टिक। मैं उन लोगों का नाम नहीं मेंशन कर सकती, बट दे वर वेरी नाइस, ठीक है। तो बहुत अच्छा था वो वाइवा हमारा हो गया। वो हमारा हुआ था IGI पे, टर्मिनल 2 पे आई गेस, हाँ IGI टर्मिनल 2 पे हम लोग का वाइवा हुआ था। फिर उसके बाद बस हम लोग का फिर वाइवा के बाद तुम्हारा ग्रेजुएशन डे होता है। ग्रेजुएशन डे इज़ ऑल अबाउट योर सर्टिफिकेशंस इन ऑल, ठीक है। जिसमें आपको स्क्रॉल्स एंड सर्टिफिकेट्स देते हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन होता है जिसमें आप डांस कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, कुछ भी परफॉर्मेंस देनी होती है आपको अपने बैच के साथ। सो वो दिन था कि हम लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा गया। सुबह हम लोग बहुत घबराए हुए थे क्योंकि हम लोग को परफॉर्म करना था, ठीक है। बट फिर उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ, हम लोग ने केक कटिंग वगैरह की, फोटोग्राफ्स वगैरह हमारी क्लिक हुई, और बहुत अच्छा, मतलब ट्रेनिंग भी काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स बने, हम लोग का बैच बहुत अच्छा था, कि काफ़ी फ्रेंडली थे, दैट इज़ वाई। एंड इट्स ऑल अबाउट पीपल, बिकॉज इफ़ गुड पीपल आर अराउंड यू, और यू आर विद गुड पीपल, यू आर विद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग पीपल, सो टाइम का आपको पता ही नहीं चलता। तो वो हमारे साथ एक्चुअल में वही हो रहा था। लोग बहुत अच्छे थे ना, तो ट्रेनिंग टफ थी या जैसे भी थी, हम लोग को पता ही नहीं चला। उसके बाद दैट 1 मंथ वॉज ऑल अबाउट लर्निंग एंड एन्जॉयमेंट।
और हम लोगों ने दोनों किया मिला जुला, ठीक है। फिर लास्ट में ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन के बाद मुझे सर्टिफिकेशन मिली कि मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। अब आई कैन गो टू माय बेस अमृतसर, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस वो दिन बहुत अच्छा था, ठीक है। फिर वो ग्रेजुएशन के बाद हम लोगों ने, हमारा जो बैच था पूरा, है ना, हम लोगों ने इतना डांस किया, इतना एंजॉय किया। कुछ खास डीपली बताने वाला है नहीं, सिंपल सॉर्टेड है। अपने इंटरव्यू पे जाओ, सुंदर से रेडी होके जाओ एंड बी ऑनेस्ट, ठीक है। और रिज्यूम रेडी करके जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जाओ एंड बी कॉन्फिडेंट। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट योर इंटरव्यू। ट्रेनिंग में जाना है, ट्रेनिंग में खुश खुश रहो, वहाँ पे सबके साथ मिलो जुलो, खाओ पियो, पढ़ो, सो, बस और कुछ नहीं करना है। गुरुग्राम जाओगे, गुरुग्राम जाके एंजॉय ज़रूर करना है, दिल्ली घूमनी है, गुरुग्राम घूमना है और पढ़ना है, दैट्स इट। ट्रेनिंग में आप लोग को बहुत मज़ा आता, दैट्स योर हनीमून पीरियड। हम लोगों को भी सब कहते थे, हम लोग कहते थे नहीं नहीं बहुत मुश्किल है ये वो, बट एक्चुअल में दैट वाज अ हनीमून पीरियड फॉर ऑल दी ट्रेनीज। तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। और दिस वाज ऑल कि जो मुझे शेयर करना था, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो यू गाइज कैन DM मी, यू कैन कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड दिस वॉज ऑल कि यू कैन, बट you will have to like, share and comment to my video and subscribe to my channel and hit the bell icon, क्योंकि अभी फॉलोअर्स बहुत कम है मेरे। जल्दी जल्दी बढ़ा दो, फिर मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, लव यू ऑल।